नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग के एक ऐलान से पूरी दुनिया सकते में है। किम जोंग ने अब तक परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाया था, लेकिन अब वो एक एक परमाणु हथियार पर दुश्मनों का नाम लिखने की तैयारी में है। दुनिया के सबसे बड़े सनकी ने फूंक दिया न्यूक्लियर वॉर का बिगुल। अमेरिकी दुश्मनी में फिर पगलाया दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। न्यूक्लियर साइट से किम का ऐलान, परमाणु बमों से मचाएगा कोहराम। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन का मूड बदल रहा है। परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है, परमाणु हथियारों का जखीरा जब खुलेगा तो पहला हमला किस पर करना है। किम जोंग उनको किसी की परवाह नहीं। उसके आगे सुपर पावर अमेरिका भी पानी मांगता है। साउथ कोरिया और जापान जैसे देश उससे थर-थर कांपते हैं, और इसकी वजह भी है। क्या पता उनका मूड कब बिगड़ जाए और परमाणु हथियारों का मुंह उनकी तरफ खोल दे। नॉर्थ कोरिया में जल्द आने वाली है न्यूक्लियर पॉलिसी। किम की पॉलिसी में परमाणु अटैक की नई थ्योरी। नॉर्थ कोरिया उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। किम के इन परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया डरी रहती है, लेकिन अब किम के नए ऐलान से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। किम जोंग की फैक्ट्री से तेजी से निकलेंगे परमाणु हथियार। किम जोंग अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करने में जुटा है। इस बीच किम जोंग शुक्रवार को डिफेंस साइंस एकेडमी पहुंचा, जहां पर उसने बख्तरबंद डिफेंस आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक हथियार संस्थान का जायजा लिया। इस दौरान उसने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी WPK कांग्रेस में परमाणु बमों और पारंपरिक हथियारों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। WPK कांग्रेस में परमाणु बमों के निर्माण पर पॉलिसी आएगी। इस पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र होगा कि परमाणु बमों का इस्तेमाल कब करना है। पॉलिसी में किम के दुश्मनों का भी नाम लिखा होगा। हर दुश्मन की रैंकिंग होगी, उसी रैंकिंग के हिसाब से न्यूक्लियर टारगेट सेट होंगे। अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किम की निर्भरता सिर्फ परमाणु बमों पर नहीं, बल्कि वो अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसने अपनी रणनीति भी बदल दी है, यानी परमाणु बमों के अलावा मिसाइलों और दूसरे हथियारों पर भी किम का उतना ही जोर है। इसलिए वो परमाणु ताकत और आर्म्ड फोर्सेस को एक साथ बढ़ाने पर काम कर रहा है। दरअसल किम को यूक्रेन युद्ध से हिम्मत मिली है, क्योंकि उसने रूस को हजारों नॉर्थ कोरियाई सैनिक भेजे थे। पुतिन किम को अपना समर्थन देते रहे हैं। पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। इस दौरान मॉस्को और प्योंगयांग ने आपसी रक्षा समझौता भी किया था। दक्षिण कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के सीनियर एनालिस्ट होंग मिन के मुताबिक किम का मानना है कि सिर्फ परमाणु हथियारों से डराने की सीमा भर है। पारंपरिक हथियारों से भी युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
इसके लिए कई घातक मिसाइलों को भी परमाणु बमों से लैस किया गया है। किम का तो यहाँ तक दावा है कि उसकी परमाणु मिसाइलें अमेरिका तक को टारगेट कर सकती हैं, साउथ कोरिया और जापान के बिसात ही क्या। वैसे भी किम का मिसाइल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। एटमी मिसाइल का तो वो दीवाना है। दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित कर लिया है। 15,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली ये बारूदी वेपन पलक झपकते ही अमेरिका के शहरों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन कब और किन हालातों में परमाणु मिसाइलों को दुश्मन पर चलाना है, ये अभी तक तय नहीं है। इसलिए WPK कांग्रेस के दौरान इस पॉलिसी का खुलासा भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास 50 एटमी हथियार हैं। अमेरिका को लगता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतने यूरेनियम हैं कि उससे 90 परमाणु हथियार तक बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगले साल अक्टूबर तक 30,000 टन का विध्वंसक जहाज बनाने की भी योजना बना रहा है, जिसके लिए वो क्रूज और एंटी एयर मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। यानी किम का टारगेट साफ है, एक तरफ परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना तो दूसरी तरफ नई न्यूक्लियर पॉलिसी से दुनिया को धमकाना। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।